नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धे टीवी और आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में आया है। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक एवं मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में एक आरोपी ने दावा किया है कि वो सिर्फ 17 साल का है और इसलिए उसे नाबालिग मानते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के पास कुछ और सबूत थे। क्या था ये पूरा मामला और आखिरकार कैसे तय होती है किसी आरोपी की उम्र? इस कहानी को तफ्तीश से समझते हैं। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। उसका नाम था धर्मराज कश्यप। उसने कोर्ट में दावा किया कि वो सिर्फ 17 साल का है और इसलिए उसे नाबालिग माना जाए। लेकिन पुलिस के पास उसके आधार कार्ड की कॉपी थी, उसमें उसकी उम्र 19 साल दिखाई गई थी। अब सवाल था कि किसकी बात सही है, वो 17 साल का है या 19 साल का। यही पता लगाने के लिए किया जाता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस टेस्ट के जरिए आरोपी की सही उम्र का पता लगाया जाए। ये टेस्ट राज्य सरकार के अस्पताल जेजे में कराया गया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि धर्मराज कश्यप 19 साल का है और इसीलिए उसे बालिग मानते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अब बात करते हैं ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट आखिर है क्या। इस टेस्ट का मकसद किसी व्यक्ति की हड्डियों के विकास को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना है, क्योंकि हड्डियों का विकास एक खास पैटर्न में होता है जिसे देखकर विशेषज्ञ ये तय कर सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र लगभग कितनी हो सकती है। इस टेस्ट में आमतौर पर हाथों की कलाई की हड्डियों का एक्सरे किया जाता है। इन एक्सरे को पहले से मौजूद स्टैंडर्ड एक्सरे की तुलना से किया जाता है, जिससे हड्डियों के विकास का स्तर देखा जाता है। ये टेस्ट किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विकास को देखकर उसकी उम्र की पहचान करने में मदद करता है। अब सवाल है कि उम्र की पहचान करने की जरूरत ही क्या? हमारे देश में कानून के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है। अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसे सामान्य कोर्ट में नहीं बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। इस बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो बच्चों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। अगर नाबालिग को दोषी पाया जाता है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और सजा भी बहुत हल्की हो सकती है, जैसे कि चेतावनी, सामुदायिक सेवा या 3 साल का विशेष गृह में रहना। लेकिन 2021 में एक संशोधन के बाद अगर कोई बच्चा 16 साल से ज्यादा का है और किसी गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है जैसे कि हत्या, तो बोर्ड पहले ये देखता है कि क्या बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से इतना सक्षम था कि उसने अपराध किया। अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चा समझ सकता है कि उसने क्या किया है तो उसे बालिग की तरह सजा दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि कोर्ट इस टेस्ट को कैसे देखती है। हमारे देश में कानून कहता है कि अगर आरोपी की उम्र को लेकर कोई दस्तावेज जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। अगर ये नहीं मिलते तभी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, या उम्र को लेकर कोई स्पष्ट विवाद हो तब भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये टेस्ट आखिरी उपाय होना चाहिए और इसे प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए जब कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद हो। हालांकि जब टेस्ट किया जाता है तो उसकी सटीकता पर कुछ सवाल होते हैं, क्योंकि हड्डियों के विकास में थोड़ी बहुत असमानता हो सकती है। इसीलिए कोर्ट कभी कभी इस टेस्ट के नतीजे को एक सीमा के रूप में देखती है, जैसे कि 17 से 19 साल के बीच। तो दोस्तों, इस केस में हमने बताया कि कैसे कानून और विज्ञान मिलकर ये तय करते हैं कि आरोपी नाबालिग है या बालिग है। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए धे टीवी। धन्यवाद।